हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सिटीजन्स का कंट्रोल होता है। इस लेक्चर में हम प्राइमरली फोकस करेंगे कि क्यों इसकी हमें ज़रूरत होती है और कौन-कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन होती है और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी में जो लोक प्रशासन है, उनके कामकाज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है। कारण उसका ये है कि 20th सेंचुरी में हमने देखा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिसका नतीजा ये निकल के आता है कि बहुत सारे इकोनॉमिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और उसके कारण जो काम का जो बोझ था, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बढ़ा। इनकी हमें रिक्वायरमेंट बहुत बड़े स्तर पे बढ़ते हुए देखने को मिलती है और ये अपना काम अच्छे से कर सकें, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आम लोगों के साथ अच्छे से डील करें, अपनी पावर का वो गलत इस्तेमाल ना करें, इसका मिसयूज़ करना वो शुरू ना कर दें। उनकी जो एक एथिकल बिहेवियर जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छा हो, वो हमेशा देखने को मिले। इसके लिए इस चैप्टर को डिस्कस करने की हमें ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें कि कैसे उनकी पार्टिसिपेशन पॉजिटिव होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। लोगों के साथ वो काफ़ी कन्वीनिएंट दिखने चाहिए जब वो उनके साथ बात करते हैं, स्पेशली जब आम लोग जो हैं, उनके साथ बात करते हुए कभी भी घबराएँ ना और उनको भी कम्फर्ट फ़ील होना चाहिए। मगर रियलिटी जो होती है वो काफ़ी इसके विपरीत होती है, काफ़ी दूर होती है। एक हमें गैप देखने को मिलता है प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और आम जनता के बीच में और इसी को लेके इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कि इनके जो रिलेशंस हैं, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि ओवर द ईयर हमने देखा है कि जो प्रेज़ेंट टाइम में हमें स्टेट्स देखने को मिलती हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो देश देखने को मिलते हैं, उनका मेन फ़ोकस होता है कि जो लोग हैं, उनके लिए काम किया जाए। यानी कि वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट हमें देखने को मिलता है, कल्याणकारी राज्य जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम होगा, वो आम लोगों के लिए हो। तो इसके लिए पॉसिबल है, इसके ये तभी पॉसिबल होता है, जब आम लोग और प्रशासन के बीच में जो संबंध है, काफ़ी हेल्दी हो। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो ये है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो मीनिंग विदाउट सिटीज़न। जो भी प्रशासन होता है, लोगों के बिना उसका कोई भी मतलब नहीं होता। देखो किसी भी प्रशासन की बात करो, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि लोगों को सेवाएँ देना। अगर वो लोगों को सेवाएँ देने में सक्सेसफुल है, तो वो अपना काम सही से कर रहे हैं। देन कोऑपरेशन एसेंशियल टू अचीव डेवलपमेंट। जो भी डिपार्टमेंट होते हैं सरकार के, उनके कुछ निर्धारित गोल होते हैं। उनको पूरा करने के लिए, उनकी पूर्ति के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो प्रशासन होता है, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासन में काम करने वाले बाकी लोग जो होते हैं, उनका आम लोगों के साथ अच्छे से तालमेल होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 5 ईयर प्लान चलाए थे और जो 5th ईयर प्लान था, प्राइमरली वो इसी के ऊपर भी फ़ोकस करता था। और जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा गांधी, उन्होंने बार-बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि जो सिटीज़न्स होते हैं, उनकी सैटिस्फैक्शन जो होती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होती है और उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथनिंग द वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का ढांचा मजबूत हो, तो उसके लिए भी जो प्रशासन है, आम नागरिक हैं, उनके जो संबंध है, वो और भी अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथनिंग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, न्यू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अक्सर ये बात की जाती है कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है, वो समाजवाद की मूल्यों के साथ आगे बढ़ता है। तो हमें उसका एक क्लोज़ रिलेशन भी हमें देखने को मिलता है और ये तभी संभव हो सकता है जब जो प्रशासन है, प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं। अक्सर हम बोलते हैं कि समाजवाद में सभी को एक समान देखा जाएगा, जो भी सेवाएँ सरकार की तरफ से उनको दी जाएगी वो एक समान होंगी।
और ये तभी संभव होता है जब जो आम लोग हैं वो सैटिस्फाइड होए सरकार के कामकाज से। और वो तभी संभव है जब उनको ऐसा फ़ील हो कि जो प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं दरअसल में उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। देन टू अवॉइड सोशल अनरेस्ट एंड अपहेवल, यानी कि जो भी एक लोगों के मन में एक डिससैटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग होती है, वो खत्म करनी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आम लोग को ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक कामकाज है, वो इतनी आसानी से उनके फ़ेवर में बात नहीं करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से एरियाज़ हैं, जहाँ पर आम लोगों के बीच में, देश की जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में असहमति के बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं, डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैक ऑफ फेयर प्ले, यानी कि मेजॉरिटी सिटीज़न्स हमारे देश के ये समझते हैं कि जो भी ओपिनियंस डिसीज़न लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के या प्रशासन के द्वारा, उसमें हम देखते हैं कि जो सिटीज़न्स होते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका दिमागी स्तर कुछ इस तरीके से सेट होता है, जिसमें वो लोगों को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड नहीं कर पाते और जो लोग होता है, उनको भी ऐसा कहीं न कहीं महसूस होता है कि वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके लिए वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और जो आम लोग होते हैं उनको अपनी सेवाएँ सही से वो नहीं देते। सेकंड पॉइंट, डिले इन प्रोविज़न ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज़। बहुत सारी भारत सरकार, राज्य सरकारों की स्कीम होती हैं और बहुत सारी स्कीम जो रूटीन में जो प्रशासनिक कामकाज होते हैं, वो सही समय पर नहीं होता। यानी कि जैसे वाटर सप्लाई का अगर आपने कनेक्शन लेना है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लेना है, हेल्थ सर्विसेज़ के लिए आप जाते हो, किसी भी हॉस्पिटल में लोन की सर्विसेज़ लेनी है, ये सिंपल से रूटीन मैटर के काम होते हैं। मगर इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारा डिले जो सरकारी दफ्तर के कर्मचारी होते हैं, उनकी तरफ से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकन्वीनियंस एंड हैरासमेंट। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगता है कि उनको बहुत सारी असुविधा होती है जब वो किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं। उनको लगता है कि उनका हैरासमेंट हो रहा है, बार-बार वो जाते हैं मगर उनकी आवाज़ जो है वो किसी भी ऑफिसर के द्वारा नहीं सुनी जा रही, तो उनके मन में एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। देन अननेसेसरी डिले, जो काम सही समय पर होना चाहिए, वो प्रशासनिक अधिकारियों अधिकारियों के द्वारा नहीं होता, जिसके नतीजे हमें ये देखने को मिलते हैं कि करप्शन पनपती है प्रशासनिक कामकाज में। देन नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन। तो करप्शन हम देखते हैं कि ऐसे लगता है कि किसी भी अगर आप सरकारी ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पर जब तक आप किसी ऑफिशियल्स का हाथ गरम नहीं करते पैसों से, यानी कि उनको रिश्वत नहीं देते, तो तब तक वो आपका काम नहीं करेंगे। और हम देखते हैं रेड टेपिज़्म बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कागज़ी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है और बेवज़ह का डिले हमें देखने को मिलता है। बिना किसी कारण के डिले होता रहता है, काम लेट होता रहता है, रिश्वत बहुत बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलती है। नेपोटिज़्म यानी कि भाई-भतीजावाद भी हमें देखने को मिलता है, फ़ेवरेटिज़्म देखने को मिलता है, यानी कि चुनिंदा लोगों का काम जो होगा, वो प्रेफ़रेंस के आधार पे कर दिया जाता है। तो ये रूटीन मैटर में हमें देखने को मिलता है, जिसका नतीजा ये निकल के आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, आम जनता जो है, उनको लगता है कि अगर आपने सरकारी ऑफ़िस से काम निकलवाना है, तो आपको रिश्वत देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट परसेप्शन अमंग ऑफिसर अमंगेस्ट ऑफिसर। तो जो सिटीजन्स हैं, उनके जो विचार होते हैं ऑफिसर्स के बारे में, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते। उनको लगता है कि अगर आप किसी भी ऑफिसर के पास जाते हो, तो वो आपकी अक्सर नहीं सुनते हैं। यानी कि वो एक अपना माइंडसेट होता है, अपने लेवल के लोगों के साथ वो सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और देश की जो आम जनता है, उनकी वो सुनवाई नहीं करते और उनको अच्छे से वो ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल का मतलब यानी कि ग्राउंड लेवल पे। भारत सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलवाई जाती हैं, जिनका जिम्मा हम देखते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों हैं, वो ही इनको सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो ही उनको नाकामयाबी बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारे कानून बनाने का काम होता है, वो तो लेजिस्लेचर करते हैं। अब उसके बाद गेम आ जाती है जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके पास।
अगर वो अच्छी से अच्छी स्कीम भी लागू करने में नाकामयाब रहते हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। उसका जितनी मर्ज़ी अच्छी होगी वो कामयाब नहीं हो सकती। तो कोई भी स्कीम तभी कामयाब होगी जब प्रशासनिक अधिकारी सही से काम करेंगे, जो जिसका बेनिफिट बनता है उसको देंगे, सही समय पर देंगे और लोगों से फीडबैक भी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एलियनेशन ऑफ द लोअर स्ट्राटा ऑफ सिटिजन्स। तो जो आम नागरिक हैं देश के, जो गरीब वर्ग है, उनको लगता है कि कहीं न कहीं वो वंचित हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी सेवाएँ उनको आम लोगों को देनी चाहिए, वो उनको सही से नहीं देते। जो हमारे देश के गाँव के लोग हैं, जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, जो मैनुअल प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्व्ड हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब भी उनके पास इनको जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको सही तरीके से डील नहीं करते। उनको मतलब एक ऐसा महसूस करवाते हैं कि जैसे कि आपका काम ठीक है, हमारे ऊपर है कि करना होगा तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसी जब फीलिंग आती है, तो आम लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है दैट पावरलेसनेस वो फ़ील करते हैं कि उनका वजूद ही जैसे नहीं है, उनकी सुनवाई यानी कि बहुत कम होती है। देन इग्नोरिंग सिटिज़न ग्रीवांसेस, आम लोगों की जो समस्या होती हैं, उनकी सुनवाई बहुत कम होती है। ऐसा लोगों को अक्सर महसूस होता है, जब भी वो अपनी कंप्लेंट लेके किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी जो सुनवाई है, वो सही समय पर नहीं होगी। कभी उसको एक ऑफ़िस में भेज दिया जाएगा, किसी कब दूसरे ऑफ़िस में भेज दिया जाएगा, तो बस ऐसे ही उनके चक्कर लगवाए जाते हैं। तो हैरासमेंट होती है आम नागरिक की, ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार होता है। मोहित भट्टाचार्य के अकॉर्डिंगली जो जनरल परसेप्शन जो आम धारणा होती है लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो सोचते हैं कि जो प्रशासन होता है, अक्सर लोगों के प्रति मददगार साबित नहीं होता। उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो इस तरीके से होता है जिसमें वो आम लोगों को वो इग्नोर करते हैं, बेवजह का वो डिले करते हैं कामकाज में। खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को वो प्रेफ़रेंस देते हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। कभी न कभी मिडलमैन का सहारा लेके आम लोगों को काम करवाना पड़ता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में दलाल बोलते हैं, जिसको आप रिश्वत देते हो और जो रिच एंड पुअर का हमें डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो प्रशासन है, जो देश के आम नागरिक हैं, उनके जो संबंध हैं, कैसे उसमें सुधार किया जा सकता है। तो एनलाइटेंड सिटीजन्स होने चाहिए, यानी कि जो नागरिक हैं वो जागरूक होने चाहिए। उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, उनको अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छे से वो अपने अधिकार हैं उनका इस्तेमाल करें, अच्छे से जो उनके कर्तव्य हैं, उनका वो निर्वाह करें। तो तभी वो अच्छे सिटीजन्स कहलाएँगे, तभी वो देश के लिए भी अ, अपना योगदान डाल सकते हैं। एंड देन इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन यूनिट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक रिलेशंस है, उनको भी सुधार की तरफ लेके जाना चाहिए। यानी कि जो हमारे जो भी प्रशासन है, उनका मेन मकसद यही होना चाहिए कि उनकी बोलबानी जो बातचीत का तरीका है, वो आम लोगों के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लोगों को पूरी फ़ील करवाएँ, उनकी बात सुनी जा रही है, सही समय पर उनका काम होना चाहिए, बेवजह से बेवजह से उनको खराब नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ सिटीजन्स एसोसिएशन एंड प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि लोगों की संस्थाएँ बनाई जानी चाहिए और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, उनका भी निर्माण हमें करना चाहिए। उसका नतीजा ये निकल के आता है कि ये जो प्रशासन होता है, उसके ऊपर प्रेशर ग्रुप लोगों की जो संस्थाएँ होती हैं, वो दबाव बनाते हैं, जिसका नतीजा जो प्रशासन होता है, वो जल्दी से जल्दी काम करके देने की कोशिश में हमें देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट थी, सेकंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट डेकेड, तो जिसमें उन्होंने मतलब बात की थी कि कैसे जो नागरिक हैं, आम नागरिक और जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके रिलेशन में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो उन्होंने बात की थी कि प्रोविज़न ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस, जो आम लोग होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाए, उनको एडवाइस किया जाए टू द सिटिज़न इन द
मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट्स। देन उनको एजुकेट किया जाए कि क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं। देन लैंडिंग सपोर्ट टू द सिटीजन्स जेन्युइन डिमांड्स, जो उनकी डिमांड्स होती हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए। तो अगर डिमांड जेन्युइन है तो उसको फुलफिल करने के लिए पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। देन जो भी पॉलिसीज होती हैं वो भी अच्छे से लोगों के फेवर में हो, लोगों के हितों में होनी चाहिए। और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो हमारा प्रशासन होता है, उनको अपनी मोरालिटी को हमेशा अच्छे स्तर पे बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट। जो हमारे प्रशासन में सुधार की जरूरत है उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। देखो, बहुत सारे बदलाव की समय-समय पर ज़रूरत होती है और वो बदलाव समय-समय के साथ होते भी रहने चाहिए। जैसे कि लोगों की जो समस्याएँ होती हैं, वो सही समय पर सुनी जानी चाहिए। अगर किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, स्पेशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर करप्शंस के केसेज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सुनने को आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जानी चाहिए, बड़े स्तर पे एक्शन होने चाहिए। देन रीओरिएंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका जो रवैया होता है, उसमें बदलाव की ज़रूरत इस बात की जा रही है। जब एक व्यक्ति अपनी यंग एज में प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सिविल सर्वेंट बनता है, तो जब लंबा लंबा टाइम वो सर्व करता है, तो कहीं न कहीं उसमें एक फीलिंग आ जाती है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है और कई बार वो अपनी इस पोज़ीशन का गलत इस्तेमाल करना भी शुरू कर देता है। हर एक ऑफ़िसर नहीं, मगर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी ऐसे देखने को भी हमें मिल सकते हैं। तो ये चीज़ उनमें ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द सर्विस उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जब भी उनको प्रमोट किया जाता है, तब भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनको एथिकली, मोरली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। फील्ड में उनको भेजना चाहिए, हर एक ऑफ़िसर को फील्ड में भेजना चाहिए सो दैट कि वो लोगों की जो समस्याएँ हैं, डायरेक्टली उनको जान सकें। तो जो भी प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक अधिकारियों के काम-काज करने में बदलाव की जो ज़रूरत होती है, वो भी सही समय पर हो जाने चाहिए। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। जो काम-काज का तरीका होता है, लोग जब अपनी समस्या लेके किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि लोगों को पूरी सुविधा होनी चाहिए, जो उनका काम है, जल्दी से जल्दी होना चाहिए और मतलब मिनिमम इंटर डिपार्टमेंट काम होना चाहिए। यानी कि एक से दूसरे ऑफ़िस जा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं होना चाहिए। एक काम करने में जो स्टेप्स होते हैं, अगर मान लो कोई काम करने में 7 स्टेप लगते हैं, 6 या 7 स्टेप हैं, तो कोशिश की जाए उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। देन अगर मान लो एक ही काम के लिए अलग-अलग एजेंसीज़ में जाना पड़ता है, तो वो भी मतलब कोशिश की जाए कम से कम हो। देन जो भी सिटीज़न्स होते हैं, उनको सही समय पर इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि क्या-क्या उनके बेनिफिट्स हैं, जो उनको प्रशासन से मिलेंगे। और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी। यानी कि विश्वसनीयता इसी के साथ बनती है कि जो भी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो आप मान के चलो कि सभी लोग सरकार के काम से, प्रशासन के काम से सैटिस्फैक्शन अपनी दिखाएँगे। अगर वो कोई उनसे क्वेश्चन्स पूछते हैं तो सही समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को उसका जवाब देना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि जो आम लोग हैं, उनका प्रशासन के ऊपर विश्वास बनेगा। देन सिटीज़न्स चार्टर। तो लोगों के लिए कानून की यहाँ पर व्यवस्था की बात की गई है। हमने देखा है कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर हमें सिटीजन्स चार्टर देखने को मिलता है। उसमें होता ये है कि सरकार के जो अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, वो लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो उसमें ये निर्धारित होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका जो कामकाज है, उनकी परफ़ॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ परफ़ॉर्मेंस कैसा रहेगा, जो भी उनका कोई काम उनसे करवाया जा रहा है, वो कब तक वो करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, ये फ़िक्स किया जाता है। जिससे कि क्या होता है कि हर एक जो एक एम्प्लॉयी होता है, वो अपनी ज़िम्मेवारी को समझता है, साथ ही साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये महसूस करवाया जाना चाहिए कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। यानी कि वो लोगों को सेवाएँ देने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का काम होना चाहिए।
देन पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आम लोग हैं, उनकी भी इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। अक्सर जब बात की जाती है डेमोक्रेसी की, तो ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती, जब तक उसमें मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि हमारे देश में 70 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, जिसके बाद पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी को देश में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिससे कि जो लोकल स्तर पे भी लोगों के पास अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का एक ज़रिया उनको मिल गया है। तो अगर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन में भी आता है, तो आप मान के चलो कि जो रिलेशंस हैं, दोनों के सुधरेंगे। देन प्रोवाइडिंग फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, जो भी लोगों की समस्याएँ होती हैं, उनका निपटारा सही समय पर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो आप मान के चलो कि जो लोग हैं, वो प्रशासन के कामकाज से पूरी तरह अपनी संतुष्टि दिखाएँगे। जो हमारे देश की जो जुडिशरी है, वो भी इसमें सहारा दे सकती है। जो हमारे देश की जुडिशरी होती है, जैसे कि एक जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि पावर ऑफ जुडिशरी टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे ही जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा भी जो भी काम किया जा रहा है, उनको भी वो रिव्यू कर सकते हैं। अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है, तो वो उस कामकाज को, उस पॉलिसी को वो पूरी तरह खत्म कर सकते हैं या सुधार के लिए प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को वो बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 32 का सहारा लेके हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सहारा लेके हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर मान लो कि आम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और वो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते, तो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सहारा लेके कोर्ट में जा सकता है और जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, वो देश के सभी संस्थाओं के ऊपर ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। एंड देखते हैं उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होती है, ये भी एक प्रकार की कोर्ट होती है। ये जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, वैसे ही ये काम करती है। इनका जो बनाने का मेन मकसद है, वो यही होता है कि जल्दी से जल्दी जो केस होते हैं, उनके ऊपर सुनवाई आए और जो आम लोग होते हैं, वो सरकार के काम से पूरी तरह अपनी सहमति जताएँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लोक अदालत। तो जो लोक अदालत का कांसेप्ट है, इसमें हम देखते हैं कि ये भी लोकल लेवल की एक कोर्ट होती है, जहाँ पर जल्दी से जल्दी जो अ निर्णय होते हैं कोर्ट के द्वारा सुलझा लिए जाते हैं। यानी कि जो छोटे स्तर पे केसेस होते हैं, कोशिश की जाती है कोर्ट के द्वारा कि लोक अदालत में ही उनको सुलझा दिया जाए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओम्बड्स ओम्बड्समैन। तो ये इसकी जो शुरुआत थी, वो स्वीडन में हमें देखने को मिलती है। इनका जो मेन मकसद था, वो यही था कि जो करप्शन है प्रशासनिक कामकाज में, जो सरकारी कामकाज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। जो पॉलिटिशियन हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी संस्था की शुरुआत है स्वीडन के द्वारा 1809 में की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी संस्थाएँ अलग-अलग देशों में बनती है और अलग-अलग नामों के साथ जानी जाती है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने इनकी मतलब शुरुआत की, हम ऐसा बोल सकते हैं। भारत में भी इसी की तर्ज पे लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना हम देखते हैं। लोकायुक्त तो ख़ैर बड़े स्तर पे हमें नहीं फ़िलहाल देखने को मिलता, मगर लोकपाल बहुत ज़्यादा स्टेट्स में हम देखने को लोकायुक्त एक्चुअली हमें देखने को मिलता है स्टेट स्तर पे। तो लोकायुक्त जो होता है, वो बहुत सारी स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, वही उसकी नियुक्ति करते हैं। उसमें जो हाई कोर्ट के स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। करीब 5 साल का, कई स्टेट्स में 4 साल का इनका कार्यकाल होता है और मेनली ये यही देखते हैं कि जो हायर ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा कहीं पे कोई करप्शन तो नहीं हो रही, जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी होता है 1986, जो लोगों के हकों की बात करता है। इसके अलावा जो वर्तमान समय में मीडिया है, उसका भी रोल हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंटली बहुत बड़े स्तर पे बढ़ा है। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न
ये मतलब एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, इसको फोर्थ पिलर भी डेमोक्रेसी का बोला जाता है, तो इसका सहारा लेके भी हम अपनी समस्या का निपटारा कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो सिटीज़न्स हैं, जो प्रशासन है, इनके जो रिलेशंस हैं सुधरें, तो उसके लिए कुछ सुझाव ये हैं कि जो प्रशासन है, उनके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि जो आम लोग हैं, उनका विश्वास बने। जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रॉब्लम ऑफ फेयरनेस, इक्विटी एंड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे अगेन बात की जा रही है कि उनके कामकाज का तरीका इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि आम लोग उससे पूरी तरह सहमति जताएं। देन क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस, जो भी लोगों को सेवाएं दी जा रही है प्रशासन के द्वारा, उसमें क्वालिटी का भाव भी होना चाहिए। पार्टिसिपेशन आम लोगों की होनी चाहिए, जो कि तभी संभव है जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ेशन देखने को मिलेगा। देन कंट्रोल ऑफ सिटीजन्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, लोगों की जो समस्याएँ होती हैं, उनको भी समय-समय पर सुना जाना चाहिए। देन सिटिज़न्स एज़ क्लाइंट्स इन पब्लिक सेक्टर, जो सिटिज़न्स होते हैं एक मतलब क्लाइंट की तरह उनको डील किया जाए, उनकी जो भी समस्याएँ होती है वो सुनी जानी चाहिए। देन प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, जो आम लोग हैं, उनके जो हित हैं, उनको सबसे ऊपर रखना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि आम लोग, आम जनता और जो प्रशासन है, उनके जो रिश्ते हैं, उनमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। So this is the end of the lecture. Thank you very much.